एक बिगिनर अगर अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो रोड मैप क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता या कुछ के पास हल्का-फुल्का नॉलेज होता है, बट उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम इस चीज़ को किस तरह से लेकर चलें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो। रोड मैप क्या होना चाहिए अगर एक बिगिनर अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है? मतलब जिसने अमेज़न का लफ़्ज़ पहली दफ़ा सुना है, तो वो अमेज़न के ऊपर अब बिज़नेस करना चाहता है। तो रोड मैप क्या होना चाहिए? सबसे जो पहला स्टेप है ना, वो होना चाहिए उसका लर्निंग बेसिक। सबसे पहला स्टेप लर्न बेसिक। अब बेसिक के लिए उसको टाइम कितना देना है? देखो ना, आपको तो पता ही नहीं है अमेज़न क्या चीज़ है और यहाँ कौन-कौन से बिज़नेस मॉडल हैं, बिज़नेस मेथड कौन से हैं, अमेज़न कौन-कौन सी फीसेस लेता है, बिज़नेस करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप 1 के अंदर आपकी कवर होंगी और वो है आपका बेसिक। अब इस बेसिक का कांसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 2 वीक्स चाहिए होंगे। मतलब 2 वीक आपने क्या करना है, सिर्फ़ बेसिक के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है। अब ये आप कहाँ से ले सकते हो? देखो, अभी मैं ट्रेनिंग की तरफ नहीं आया। मैंने सिंपल ये कहा कि आप एक बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि बिज़नेस कैसे करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका रोड मैप होना कैसा चाहिए। तो पहला स्टेप ये है कि लर्न बेसिक्स। अमेज़न का जितना भी बेसिक है ना, आप उसको सीखें। अब उसके अंदर क्या-क्या आता है? अमेज़न क्या चीज़ है? अमेज़न किन-किन कंट्रीज़ के अंदर है? अमेज़न के डोमेन्स क्या हैं? अमेज़न के ऊपर कितने सेलिंग मॉडल्स हैं? अमेज़न के एडवांटेज क्या हैं? डिसएडवांटेज क्या हैं? और सेलिंग मॉडल्स के एडवांटेज क्या हैं? डिसएडवांटेज क्या हैं? बिज़नेस मेथड कितनी टाइप्स के हैं? और अमेज़न सेलर अकाउंट की कितनी टाइप्स हैं? सेलिंग प्लान की कितनी टाइप्स हैं? और इसके अलावा कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अमेज़न बिज़नेस के लिए? ये बेसिक है। आई होप कि आपने नोट किया हो। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो दोबारा देखें और साथ-साथ आप नोट्स बनाओ। तो पहला आपका स्टेप है, आपने बेसिक्स अपना क्लियर करना है और उसके लिए आप 2 वीक कहाँ से करोगे? यूट्यूब से कर लो, सिंपल है। देखो ना, आपके पास तो नॉलेज ही नहीं है, तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सर्च करें या मेरी प्रोफ़ाइल के ऊपर वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ, वहाँ पे 2 वीक आप मेरी प्रोफ़ाइल को देखें। सिर्फ़ मेरी प्रोफ़ाइल को देख लो 2 वीक, ये सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अब बेसिक के अंदर एक चीज़ आपने अपनी क्लियर की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सेलिंग मॉडल। होलसेल का बिज़नेस करना है कि प्राइवेट लेबल का आपने बिज़नेस करना है? ये चीज़ आपने बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लियर की अपनी। तो अब आपको पता है कि होलसेल क्या है और प्राइवेट लेबल क्या है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि दोनों में से आपने कौन-सा बिज़नेस करना है। आपने किसको सीखना है। तो स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपने लर्निंग करनी है एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल के ऊपर आपने लर्न करना है। अब आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने डिसाइड किया कि मैंने जब बेसिक अपना क्लियर किया तो इसके अंदर सेलिंग मॉडल जब मैंने क्लियर किया तो मुझे लगा कि मैं प्राइवेट लेबल का बिज़नेस करना चाहूँगा। मतलब मुझे प्राइवेट लेबल की ज़्यादा समझ आई है, मेरे मुताबिक ये ठीक है खुद का ब्रांड बनाना, तो मैं प्राइवेट लेबल का बिज़नेस अमेज़न के ऊपर करूँगा। तो स्टेप 2 के अंदर क्या था कि आपने एडवांस लेवल के ऊपर प्राइवेट लेबल बिज़नेस को सीखना है। अब कहाँ से सीखना है ये आपके ऊपर है, ठीक है? अगर मुझसे सीखना है तो मेरी वेबसाइट है, आपको दिख रही है nawazmentorship.com। ऑल कोर्सेज़ में जाएँगे, पहला ये कोर्स है अमेज़न प्राइवेट लेबल का। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी आप कहाँ से सीखना चाहते हैं। जब ये चीज़ आपने सीख ली ना, उसके बाद क्या करना है? देखिए, अभी तक मैंने इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं की। तो इन्वेस्टमेंट कभी भी पहली ऑप्शन नहीं होती, ये याद रखना। अगर आपके पास पैसे हैं, नॉलेज नहीं है तो क्या करोगे? कैसे स्टार्ट करोगे? सोचो। तो पहली ऑप्शन कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो पहली ऑप्शन है लर्निंग। तो स्टेप 2 आपका कवर हो गया। अब आपने डिटेल के साथ इसको सीखना है, प्राइवेट लेबल को। जब आपने सीख लिया, अब आता है स्टेप 3, ठीक है? स्टेप 3 के अंदर आपने क्या करना है? आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अब इसको रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और कौन-सा मेथड यूज़ होता है, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं? सिंपल सा आंसर है, आपने तो सीखा हुआ है। तो जब आपने सीखा हुआ है तो उसके अंदर आपको सिखाया गया कि प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करते हैं। तो एक रोड मैप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब स्टेप 3 आपका कवर हो गया, प्रोडक्ट रिसर्च आपने कर ली, इसके बाद क्या आएगा, स्टेप आपका 4 आता है। अब स्टेप 4 के अंदर क्या करना है, जो चीज़ आपने मतलब रिसर्च की है क्राइटेरिया के मुताबिक, अब उसको आपने सोर्स करना है कि भई कहाँ से बाय करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास मतलब हम करेंगे सोर्सिंग, और ये हम ज़्यादातर अलीबाबा से करते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपकी खुद की प्रोडक्ट है, आप देखो वो अमेज़न पे सेल हो रही है, तो आप उसको सेल करो, अगर नहीं हो रही तो आप उसको नहीं बेचोगे, अगर वो क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है तो आप नहीं बेचोगे। तो प्रोडक्ट अपनी है या चाइना से बनवानी है, देखना है कि क्या वो रिसर्च क्राइटेरिया के मुताबिक है, सोर्सिंग के दौरान क्या उसके अंदर प्रॉफिट है कि नहीं है। तो ये आपका 4th स्टेप होगा। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने स्टेप स्टेप आपका 5 होगा। तो 5 स्टेप के अंदर जब आपने रिसर्च कर ली, सोर्सिंग के लिए बात कर ली, आपने प्रॉफिट को चेक कर लिया, प्रॉफिट को आपने चेक कर लिया, अब आपने क्या करना है, सेलर अकाउंट की भी मैंने अभी बात नहीं की थी। कुछ लोग होते हैं वो स्टार्ट पे सेलर अकाउंट बना लेते हैं। मतलब जैसे ही वो सीखते हैं सेलर अकाउंट बना लेते हैं, एलएलसी बना लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जब प्रैक्टिकल घुसते हैं तब वो सेलर अकाउंट की तरफ आते हैं। तो स्टेप 4 के अंदर आप क्या करोगे, अमेज़न की शॉप बनाओगे, जिसको हम बोलते हैं सेलर सेंट्रल अकाउंट। जब ये आपकी बन गई, सेलर सेंट्रल अकाउंट जब आपका बन गया और ये आपने एलएलसी बेस्ड बनाना है, ये आपने एलएलसी बेस्ड बनाना है।
जब आपकी दुकान भी रेडी है, पहले आपने बेसिक क्लियर किया, फिर आपने एडवांस लेवल पे बेसिक में आपने डिसाइड किया कि मुझे प्राइवेट लेवल की ज़्यादा समझ है, मुझे उसमें जाना है, या मुझे होलसेल की ज़्यादा समझ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको आप एडवांस लेवल के ऊपर आप सीखोगे, जब सीख लिया आपने, उसके बाद आप चाहो एलएलसी बनवाएं, एलएलसी के साथ सेलर अकाउंट आपका बन जाएगा। कुछ लोग ये पहले कर लेते हैं, कुछ लोग ये बाद में करते हैं। तो उसके बाद 3 स्टेप है जिसमें प्रोडक्ट रिसर्च आपने करनी है। आप ये कैसे करते हैं, क्योंकि लर्निंग जब एडवांस लेवल पे आपने की थी तो ये आपको पता है। सोर्सिंग करनी है, प्रॉफिट चेक करनी है, जब प्रॉफिट होगी, सेलर अकाउंट अगर बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप बनाओगे और उसमें आप क्या करोगे, लिस्ट क्रिएट करोगे। देखो स्टेप 6 है, सेलर अकाउंट में आपने लिस्ट क्रिएट करनी है, क्योंकि ऑर्डर अभी तक आपने प्लेस नहीं किया। पहले लिस्ट बनाते हैं, जब प्रॉफिट हो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या करना होता है, ऑर्डर प्लेस करना होता है। किसको, अलीबाबा सप्लायर को, या जहां से भी आप इस चीज़ को सोर्स कर रहे हैं। स्टेप 6 ये था आपका। स्टेप 7, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग पूछते हैं अभी प्रोडक्ट भिजवाते कैसे हैं अमेजोन के वेयरहाउस में। उसके लिए आपको बनाना पड़ता है शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान, और ये मैं चीज़ें बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल के ऊपर आप जब सीखोगे, उसके अंदर आपको सारा कुछ ही पता चल जाता है, कहीं से भी आप सीखो। तो स्टेप 7 के अंदर क्या है, शिपमेंट प्लान बनाना है। किस चीज़ का, इस लिस्ट का जिसका आपने ऑर्डर प्लेस किया था। देखो ना, पहला स्टेप था प्रोडक्ट रिसर्च, दूसरा था सोर्सिंग। अब सोर्सिंग आप अलीबाबा से करते हो, तो सोर्सिंग जब आपने मतलब बात कर ली, प्रॉफिट है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेलर अकाउंट पे आपने लिस्ट बनानी है। जब लिस्ट बन गई उसके बाद शिपमेंट प्लान बनाओगे, किसका, जो लिस्ट आपने सेलर अकाउंट पे बनाई है। तो जब शिपमेंट प्लान बनाओगे तो अमेजोन आपको आइटम लेबल और बॉक्स लेबल आपको देता है, और वो बॉक्स लेबल और आइटम लेबल आप अलीबाबा सप्लायर को भेजते हो, वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लगा देते हैं, और उसके बाद जब शिपमेंट प्लान आप बनाओगे, अमेजोन आपको शिपिंग एड्रेस देता है। तो वो अलीबाबा सप्लायर जो फ्रेट फॉरवर्ड होता है, एजेंट जो होता है, शिपिंग एजेंट होता है, वो अमेजोन वेयरहाउस में भिजवा देता है। स्टेप 7, स्टेप 8 क्या होता है, स्टेप 8 के अंदर अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को रिसीव करते हैं, आप उसको लॉन्च कर देते हो। अब लॉन्च के दौरान आपने क्या करना है, पीपीसी, पे पर क्लिक कंपेन होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, इसके ऊपर अलग से डिटेल से वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन ये चीज़ें वो हैं जो आप यहाँ सीख चुके हो, ये वो चीज़ें हैं। तो ये एक रोड मैप है जो आपने फॉलो करना है। आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता, सबसे पहले आप उसका बेसिक क्लियर करें। बेसिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं बता चुका हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे। वो यूट्यूब से अपना बेसिक क्लियर कर लें, उसके बाद एडवांस लेवल पे जहाँ से आपने सीखना है आप सीखो, फिर इस तरह आपने स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 8 के अंदर लॉन्च करोगे, स्टेप 9 है, आप फिर उसके बाद उसको मैनेज करो, सेलर अकाउंट की मैनेजमेंट के ऊपर काम करो। सिंपल सी बात है। तो ये है रोड मैप एक बिगिनर के लिए, अगर वो बिजनेस अमेजोन से करना चाहता है, कहीं से भी। अगर कोई सवाल है तो पूछेगा, मैं आंसर कर दूंगा।